देखो गाड़ी के अंदर गन्ने का जूस मिलाने के बाद फायदा किसे हो रहा है ये तो पता नहीं, पर नुकसान तो सबको सबको पूरे देश को पता है, सिवाय हमारे मंत्री जी के। वैसे फायदे गिनाए भी बहुत सारे गए थे कि भाई पेट्रोल का प्राइस एकदम जमीन के ऊपर आ जाएगा, कम हो जाएगा, बाहर के देशों के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, सबको एकदम रोजगार वोजगार मिलेगा, पर्यावरण एकदम साफ हो जाएगा, पॉल्यूशन तो रहेगा ही नहीं, हम स्वर्ग बना देंगे। इतना सब कुछ कहा गया था, पर इसमें से कुछ भी होता हुआ ना तो मुझे दिख रहा है, ना तो उन लोगों को जिनकी गाड़ियां बिगड़ी है। सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। ऊपर से गन्ने का जूस डालने के बाद हम लोगों को नुकसान ही हो रहा है, गाड़ी का माइलेज बिगड़ गया, गाड़ी खुद बिगड़ गई, पेट्रोल के प्राइस वैसे के वैसे ही है। और अभी तो रुको, अगर आप लोगों को E20 से कोई भी दिक्कत है तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ रहा है E85। अब गाड़ी के अंदर 20% से बढ़ के 85 से 100% तक गाड़ी को एकदम शुगर वुगर हो जाए तब तक जूस पिलाया जाएगा। मतलब 85 से 100% तक गाड़ी के अंदर इथेनॉल आने वाला है। और इसके बाद गाड़ी का क्या होगा खेल खत्म। वो तो पता नहीं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि कैसे इतनी जो अच्छी पॉलिसी थी उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई, हम सबका भी नुकसान हो गया। साथ ही साथ जो ये प्लान किया जा रहा है, जो ड्राफ्ट रखा गया है 85 से 100% तक गाड़ी को एकदम गन्ने के जूस से भर देने का, उससे हमारी गाड़ी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये प्रोसेस हम लोगों को नुकसान करेगी या फिर नहीं करेगी, ये लोग कुछ सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं, वो सब भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो ये E20 का इतना अच्छा प्लान था उसकी बस वाहियात इंप्लीमेंटेशन के कारण से हम सबका नुकसान कैसे हो गया। और हाँ, आजकल तो सच बोलना एकदम पाप हो चुका है, तो हम लोग भारत की बात नहीं करने वाले। भारत वाले तो भाई E20 क्या E200 ला दो उनकी गाड़ी फिर भी उसको पचा लेगी। हम बात करने वाले एक काल्पनिक देश की जिसका नाम है झालमुड़ी। तो हम झालमुड़ी नाम के देश की बात करने वाले हैं, और अभी तक जो बात की थी वो भी उसी की थी। भारत वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, E200 500 ला दो, पूरा इथेनॉल से ऐसे रंग दो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। तो देखो, सबसे पहली तो बात ये आ जाती है कि कोई भी हर रोज गाड़ी नहीं लेता है, बेचारा कोई रात दिन मेहनत करने के बाद पैसा जुटाता है और जिंदगी के अंदर एक आध बार 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर लेता है। और गाड़ी लेने के बाद भी चोचले कम नहीं है, टैक्स दो, टोल टैक्स दो, GST दो, RTO दो, और इतना सब देने के बाद हम लोगों को वर्ल्ड क्लास एकदम स्वर्ग लेवल के रास्ते मिलते हैं जिनके ऊपर कोई भी गड्ढे वड्ढे नहीं होते, पुल तो बिल्कुल भी गिरते ही नहीं है, पुल एकदम मजबूत रहते हैं, और खराब रास्तों की वजह से एक्सीडेंट भी बिल्कुल नहीं होते। एक बस हो गया चलो। और ये सब प्रॉब्लम्स भी हमको कम पड़ रही थी, तो जबरदस्ती, हाँ सुनना, जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर E20 थोपा गया। देखो, फ्लेक्स फ्यूल का फंडा ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ पे अभी तक E20 आया है, मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल डाला जाता है और 80% तक पेट्रोल रहता है। पर बहुत सारे ऐसे भी देश है जहाँ पे E30, E50, E80 और 100% इथेनॉल की भी ऑप्शन है, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी इथेनॉल से चलेगी, पेट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं है। और देखो, इथेनॉल बनता है चावल, मक्के और अपने जो गन्ने हैं उन सभी से। अब ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब ये प्लान इतना ज्यादा अच्छा था कि हम लोग इसके अंदर से काफी ज्यादा फायदा उठा सकते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी खेती होती है, तो हमारे पास पोटेंशियल है कि हम बहुत सारा इथेनॉल बना सकते हैं और हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर के देशों के अंदर से उसको कम कर सकते हैं। हम लोग साल के इतने पैसे गिनना, हाँ, हम लोग इतने ज्यादा पैसे साल के सिर्फ बाहर से तेल लाने में खर्च करते हैं, और पेट्रोलियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसा सोचा कि हम लोग वही 20% इथेनॉल मिलाते हैं, जो थोड़ा मोटा होगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले 20 मिलाते हैं, फिर 30, 40, 50 ऐसे करते करते हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर देंगे, खर्चा भी कम हो जाएगा, प्रदूषण तो कम हो ही रहा है। और इसका अगर हम लोगों को सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेना है तो वो चाइना से लेना चाहिए। चाइना की 50 से 60% जो गाड़ियां बिकती है वो इलेक्ट्रिक है। मतलब उनके वहाँ पे अगर तेल बंद भी हो गया, पेट्रोल वेट्रोल बाहर से नहीं भी आ रहा है, तो भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनकी 50 से 60% गाड़ियां इलेक्ट्रिक के ऊपर है। तो चाइना के ऊपर अगर असर होगा भी तो वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो वैसे ही हमारी सरकार ने ऐसा सोचा कि भाई चाइना के पास बैटरी है, हम लोगों के पास इथेनॉल है, हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे और हमारी डिपेंडेंसी को कम करेंगे। अब तक देखो, प्लान एकदम अच्छा लग रहा था, सुनने के अंदर हम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए थे कि भाई प्रदूषण वदूषण कम हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस तो एकदम 70 से 60 रुपए तक चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। और बस सरकार ने डायरेक्ट 20% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कंपनीज को भी ऑर्डर दे दिया कि भाई अब आप लोग ऐसी गाड़ियां बनाना जो कि E20 कंपेटेबल हो, मतलब उनके अंदर E20 फ्यूल पच पाए। अब तक देखो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये लोग भूल ही गए थे कि देश के अंदर ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि E20 से नहीं चल सकती, उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। हम जैसे सामान्य लोगों को ये सब ख्याल आए, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग भूल ही गए कि देश के अंदर दूसरी भी गाड़ियां हैं जो कि E20 को संभाल नहीं पाएगी। और ऐसा हुआ भी, गाड़ी के इंजन के अंदर दिक्कतें आने लग गई थी, आवाज करने लग रहा था, स्पेयर पार्ट्स बिकने लग गए थे, जंग आने लग गया था गाड़ी के अंदर। और साथ ही साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक, गाड़ी की माइलेज 10 से 20% तक गिर चुकी थी। हर लीटर पे 2 से 2.5 किलोमीटर कमाता है। पेट्रोल में आप क्या चाहते हो, मतलब आपके लिए हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए कि दोनों मिलना चाहिए था? जो चॉइस होनी चाहिए ना, उसमें
और अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, गवर्नमेंट ने ये खुल्लम खुल्ली कह दिया है कि अगर आप लोग ये प्रूफ भी कर देते हो कि E20 फ्यूल के बाद आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका माइलेज बिगड़ रहा है, आप प्रूफ भी अगर कर देते हो तो भी हम नहीं मानने वाले। हमने सारी बारी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रखी है जो कि एकदम परफेक्ट है। आप अगर उस चीज़ को प्रूफ भी कर देते हो, कोई सबूत भी ला देते हो कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, आपने गलत किया, हम नहीं मानने वाले। हमने जो किया है वो फैसला वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि E85 के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि 20% से भाई अगर इतना नुकसान हो रहा है और फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। आप भले ही प्रूफ दे दो, आप भले ही कोई सबूत दे दो, आप भले ही अपनी गाड़ी घिसा दो, वो नहीं मानने वाले। तो E85 के अंदर ये लोग डायरेक्ट अगर 85% इथेनॉल मिला देते हैं और हमें कोई ऑप्शन नहीं देते हैं और हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं, फिर भी भाई कोई असर नहीं होने वाला है। तुम और तुम्हारी गाड़ी भाई खुद देख लो। तो भाई गलती तो हुई, भाई मानने को भी कोई तैयार नहीं था। और अभी तो ये लोग रुक ही नहीं रहे थे। इनका कहना था कि भाई ब्राजील की गाड़ियों से सीखो, उनकी गाड़ियां और उनके लोग कितने अच्छे हैं, पूरा का पूरा 85 से 100% गन्ने का जूस पीते हैं, फिर भी उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। और तुम लोगों के अंदर ही दिक्कत आती थी। हाजमोला लिया करो तुम्हारे अंदर ही गड़बड़ है, हमारा गन्ने का जूस एकदम शुद्ध है। और ये सारी चीजें सिर्फ 20% जूस मिलाने के बाद ही थी। अब एक ड्राफ्ट रखा गया है, मतलब प्लानिंग के अंदर चल रहा है कि 85% इथेनॉल मिला दिया जाए और सिर्फ 15% ही पेट्रोल रहेगा। और धीरे धीरे हम इसको फुल 100% कर देंगे। बाहर से तेल लाना कल से बंद, हमारी डिपेंडेंसी भी चाइना की तरह कम हो जाएगी। वैसे जो ये ड्राफ्ट है वो पास नहीं हुआ है, अभी उसके ऊपर डिबेट चलेगी, उसके ऊपर चर्चाएं होगी, लोग क्या सोचते हैं वो सब देखा जाएगा। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आ रही है कि E20 को अभी तक 1 साल नहीं हुआ, इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है और ये डायरेक्ट E85 का जंप मारने वाले हैं। वाह अरे वाह, E30, E50, E70 भाड़ में गए डायरेक्ट E85 और 100% कर दिया जाएगा, कल से डिपेंडेंसी कम। और देखो अगर ऐसा हुआ तो जो नई गाड़ियां होगी उनके अंदर तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार पहले से ही कह देगी कि भाई E85 को संभाल पाए, 100% इथेनॉल को पचा पाए, ऐसी गाड़ियां बनाओ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जो पुरानी गाड़ियां होगी उनके अंदर बहुत दिक्कतें आएगी। E20 से ही इतनी दिक्कतें आ रही थी, E85 से क्या ही होगा, मैं तो वो सोच रहा हूँ। जो पूरा का पूरा पेट्रोल पीती है उनका क्या होगा, जो E20 को ही संभाल नहीं पा रही उनका क्या होगा। भाई बहुत बुरे हालत हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएगा, सीरियसली कह रहा हूँ। और इसीलिए देखो मैं कह रहा था कि हमें थोपा गया है, हमारी फ्रीडम, हमारी मर्जी सब कुछ भाड़ में गया, तुम लोगों को E20 ही भरवाना पड़ेगा। और प्लान काफी अच्छा भी था, लेकिन इन लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी इसकी, जिसमें अगर ये लोग ब्राजील का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ब्राजील के अंदर 2001 से पूरा का पूरा 100% इथेनॉल संभाल पाई ऐसी गाड़ियां बन रहे हैं। लेकिन आज भी 2026 के अंदर भी उनके वहाँ पे पूरा का पूरा 100% पेट्रोल मिलता है। वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई आपकी गाड़ी को कौन सा पेट्रोल चाहिए, E20, E50, E30, E85 या फिर पूरा का पूरा पेट्रोल। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप डाल सकते हो। पर हमारे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लो पी लो गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। डायरेक्ट पचे या ना पचे। देखो E85 आने से हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद सरकार को भी ये चीज़ पता होगी कि अगर नॉर्मल गाड़ी के अंदर E85 फ्यूल डाला जाएगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। E20 एक बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, E85 फ्यूल अगर नॉर्मल गाड़ी के अंदर डाला जाएगा तो वो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी कि उसको गैराज की जगह ICU के अंदर ही दाखिल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर तो E85 नहीं आएगा, ये लोग ऑप्शन ज़रूर देंगे। तो आप लोगों को पेट्रोल पंप के ऊपर ऑप्शंस भी देखने को मिलेगी E20 और E85 फ्यूल लेने के। तो अभी तो हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नई गाड़ी आएगी वो उसके लिए कंपेटेबल भी होगी, कंपनीज को भी ऑर्डर दे दिया जाएगा कि भाई आप लोग अब इसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि 2 ऑप्शंस रहेंगे, E20 और E85। अब देखो E85 की बात चल रही है तो मुझे लगता तो है कि भाई अगर इन लोगों का मन स्थिर होगा, अगर इन लोगों की समझ होगी और मन शांत रहा होगा तो ये लोग ऑप्शंस देंगे जैसे कि ब्राजील के अंदर मिलते हैं E85, E20 और 100% पेट्रोल। तो अब शायद ही हम लोगों को देखने मिले, तो E20 और E85 का ऑप्शन देखने को मिले। और शायद ये लोग E50, E30 ऐसे भी ऑप्शंस निकाले अगर समझ हो तो, वरना डायरेक्ट अगर E85 डाल दिया गया तो भाई गाड़ी तुम्हारी भूल जाओ। और हम लोग मेन बात तो सच में भूल ही गए। हम लोगों को ऐसे दिक्कतों के अंदर कंफ्यूज कर दिया गया कि जो हमारा फायदा होना चाहिए तो वो तो हम भूल ही गए। हम लोग ये तो भूल ही गए कि E20 आने के बाद प्राइस कम भी होना चाहिए ना। पेट्रोल का प्राइस वैसा का वैसा है, ऊपर से और भी बढ़ने वाला है। E20 का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हम लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है। फायदा सिर्फ उन रिफाइनरी वालों को हो रहा है या फिर झालमुरी के मंत्रियों को हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बच जा रहा है। मंत्रियों का नहीं कह सकते ना। अगर 85% गन्ने का जूस मिलाने के बाद भी प्राइस 90 रुपए रहता है तो क्या फायदा इसका, मुझे क्या फायदा हुआ इसका। तो फायदा तो हम लोगों को भुला दिया जा रहा है, हम लोगों को नुकसानों के अंदर ऐसे कंफ्यूज कर दिया गया कि भाई तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी गाड़ी भाड़ में जाए, फायदा हमें हो रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। वैसे किसी आदमी ने कहा तो था कि E20 आने के बाद 60 से 70 रुपए के अंदर पेट्रोल मिल जाया करेगा, पता नहीं वो कहाँ चले गए। फायदे की बात करें तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, माइलेज पब्लिक का एकदम कम हो चुका है, गाड़ियां बिगड़ रही है, पेट्रोल का प्राइस वैसा का वैसा ही है, ऊपर से बढ़ने वाला है। और प्रदूषण की तो बात ही क्या करें, अभी हम लोग ऐसे कुकर के अंदर जो आलू उबलता है ना वैसे उबल रहे हैं। और अगर महाराज आपको प्रदूषण कम ही करना था तो जंगल बढ़ाओ, पॉल्यूशन कम करो। ये क्या गन्ने का जूस मिलाने से ही अकेला प्रदूषण कम होगा, इससे भी होता है, लेकिन प्रोसेस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तुम बताओ भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ,
बोलो तुम्हें क्या फायदा हुआ? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? E20 के बाद तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हें सिर्फ नुकसान हो रहा है। अब देखिए बेसिकली बात यही आ जाती है कि इन लोगों को ऑप्शन देना चाहिए था, और अगर ये लोग E85 की प्लानिंग कर रहे हैं फिर भी इनको ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि अभी तक गाड़ियां भी रेडी नहीं है। आप E85 दे दोगे लेकिन गाड़ियां भी तो कंपेटेबल होनी चाहिए। अभी ब्रांड से बात होगी भाई हम E85 बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे, इंजन उनके इस हिसाब से चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ऐसी सब बातें होगी। तो ये चीज़ अभी स्टेप बाय स्टेप रहेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो E85 को संभाल पाए, ऐसी गाड़ियां बना पाए। तो हाल फिलहाल तो घबराने की जरूरत है नहीं, हमारे पास 1 आध साल जितना समय है। बाकी तो भाई ऑप्शंस की बात करें तो मार्केट में बचा क्या है? पेट्रोल के अंदर गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, डीजल के अंदर आइसोब्यूटाइल की तैयारी चल रही है, उसके साथ भी यही होने वाला है भाई। और उसके बाद हाइब्रिड की बात करें तो उसके अंदर ऑप्शंस कम है, उसके अंदर भी वैसे गन्ने का जूस ही मिलाया जाता है। बचता है सीएनजी, तो भाई सीएनजी का भी प्राइस कम थोड़ी है, उसका भी प्राइस 80 को टच कर चुका है, और उसमें भी सबके अंदर ऑप्शन नहीं मिलते। बाद में बचा सिर्फ इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक की अपनी दिक्कत है। तो मैं लूँ क्या? सबसे अच्छा ऑप्शन आप लोगों को लेना है तो वो है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से ज़्यादा सस्ता और अच्छा आप लोगों को कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई भी गन्ने का जूस वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बैल सब कुछ पचा लेगा। बाकी तो आप लोगों को E85 के ऊपर क्या कहना है वो ज़रूर बताना। भाई E85 बहुत खराब रहने वाला है, अगर इन लोगों ने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया ना, हम लोगों की गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बाकी तो झालमुरी के मंत्री लोग समझे, भारत के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पे E200 भी चल जाएगा। और हाँ, एक बहुत मस्त वीडियो आने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी तो देखते रहो ऑटोडेक को। जय हिंद। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए।